नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले के साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि झारखंड सरकार किस तरीके की पाबंदियों को लागू कर सकती है और कब से ये पाबंदियां लागू हो सकती है। सबसे पहले तो बात करते हैं टीका बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके खास करके कच्चे माल की आपूर्ति में जो कमी हो रही है उससे टीके का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और इसको लेकर जो है अदार पूनावाला ने ट्विटर पर बिडेन से पाबंदी हटाने की मांग की है। अमेरिका से कच्चा माल जो आ रहा है उसको लेकर जो है उन्होंने बड़ी बात कही है। तो उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य जो कोविशील्ड के उत्पादन का है, क्योंकि ये भी तय है कि जिसको पहली डोज कोविशील्ड की लगी है उसको दूसरी डोज भी कोविशील्ड की लगनी है। ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाई गई कोवैक्सीन की डोजेज बढ़ाने का भी विकल्प है। तो देखने वाली बात होगी कि कच्चे माल की कमी के कारण क्या होता है आगे। और कोरोना की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से झारखंड में कोरोना केसेस लगातार मिल रहे हैं, आज सीएम ने महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दरअसल इस सर्वदलीय बैठक को इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि अगर सख्त निर्णय सरकार ले तो विपक्ष हो हंगामा न करे और विपक्ष के भी साथियों को विश्वास में लेकर सरकार कुछ सख्त निर्णय लेना चाहती है। इसी को देखते हुए आज एक सर्वदलीय बैठक शाम के वक्त बुलाई गई है। ऑनलाइन सर्वदलीय बैठक होगी और उसके बाद यह निर्णय होगा कि झारखंड सरकार जो है वो किस तरीके से राज्य में पाबंदियों को लागू करेगी। कोरोना संक्रमण से कई राज्यों में ऑक्सीजन स्टॉक संकट एक तरीके से गहराने की संभावना है। लेकिन इस बीच अगर हम झारखंड की बात करें तो रांची में 1372 संक्रमित मिले हैं। अगर हम बात करें राज्य स्तर पर कोरोना संक्रमण के नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल भी बहुत बड़ा हो रहा है। शुक्रवार को राज्य में 3843 नए मरीजों की पुष्टि हुई दोस्तों, और वहीं पर 56 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। स्थिति भयावह होने जा रही है और आगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियंत्रण को लेकर आज सर्वदलीय बैठक के बाद जो भी झारखंड के लिए जरूरी होगा उस तरह का निर्णय लेंगे। कई कड़े फैसले लेने से पहले सभी दलों को विश्वास में लेने की रणनीति मुझे लगता है कि इसमें नजर आ रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाकर सीएम यह भी संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने सभी दलों से पूछताछ करके इस तरह का निर्णय लिया। अब देखने वाली बात होगी कि सर्वदलीय बैठक में बाकी पार्टियों का क्या रुख रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से संक्रमण के केसेस मिल रहे हैं, परीक्षा को लेकर इस सर्वदलीय बैठक में कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है। जो भी अपडेट आएगा दोस्तों जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का काम करेंगे। तो लगातार तीसरे दिन भी 3000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। 1372 मरीज रांची से, पूर्वी सिंहभूम से 709, देवघर से 173, बोकारो में 140, हजारीबाग में 182, गुमला में 112, कोडरमा में 159, रामगढ़ में 126 और पश्चिमी सिंहभूम में 107 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। दोस्तों, मधुपुर उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। आज 487 मतदान केंद्रों पर मधुपुर में वोट डाले जाएंगे। जनता हालांकि लॉकडाउन और बाकी पाबंदियों को लेकर ज़्यादा चिंतित है कि क्या होगा राज्य के अंदर, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मधुपुर के उपचुनाव के बाद ही कड़े फैसले लिए जाएंगे। कल भी जिस तरीके से हमने कहा था कि कल फैसले ले लेंगे, मुझे उम्मीद थी कि मधुपुर उपचुनाव के बाद ही ये फैसले होंगे। दोस्तों, आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का निर्णय लिया है। वहीं जैक ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। तो ये अपडेट है और लगातार हर अपडेट जो है आपको हम बताते रहते हैं। राज्य सरकार ने कोविड को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बुखार और सर्दी खांसी जैसे लक्षणों के साथ साथ उल्टी, दस्त और इसके अलावे अगर तेज खांसी, सांस लेने में परेशानी, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसी के साथ साथ अगर स्किन का रंग भूरा या नीला हो रहा है, स्किन पर कील बर्रे निकल रहे हों या होठ और नाखून के रंग में अंतर आ रहा है, तो यह एक गंभीर लक्षण हो सकता है।
स्वास्थ्य सचिव के सोन साहब ने मरीजों के होम आइसोलेशन पर सतत निगरानी करने का आदेश दिया। साथ ही चिकित्सीय परामर्श के लिए इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 104 संबंधित जिलों को उपलब्ध कराने को कहा गया है, क्योंकि होम आइसोलेशन में जब कोई व्यक्ति होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी जान बचाना। और जान बचाने के लिए अब देखने वाली बात होगी कि आज झारखंड में सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है उसमें किस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद सुबह में धार्मिक स्थल और बाजार बंद करने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि ये किस तरीके से होगा ये तो वक्त बताएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे राज्य सरकार के सचिवालय में कोरोना विस्फोट के बाद हर दिन आधे कर्मचारियों के आने पर रोक लगा दी गई है। हर दिन 50% कर्मचारियों की मौजूदगी का ही रोस्टर जो है वो तैयार किया जाएगा। सीएम की तरफ से इसकी स्वीकृति दे दी गई है। रोस्टर के मुताबिक तय तारीख पर बुलाए गए कर्मचारी ही सचिवालय में काम करेंगे। चूंकि लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस में वृद्धि हो रही है और ऐसे में चिंता का सबब यह भी है कि आने वाले दिनों में झारखंड अपनी लड़ाई को किस तरीके से लड़ेगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार चूंकि केसेस बढ़ोतरी हो रही है और वहीं अवर सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को हर दिन सचिवालय आना होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते कोरोना संक्रमणों के बीच वकीलों और उनके लिपिकों के लगातार संक्रमित होने के कारण जो है झारखंड बार काउंसिल ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। एहतियात के तौर पर बड़ा फैसला किया। बार काउंसिल ने राज्य के सभी अनुमंडल और एक तरीके से सभी जिलों और अनुमंडल के बार भवनों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया है। बार भवन में अगले आदेश तक वकील, उनके मुंशी, दूसरे स्टाफ के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं वर्चुअल सुनवाई भी 15 दिनों के लिए स्थगित करने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी, इस पर अभी तक जो है वर्चुअल मोड में बहुत सारे जगहों पर आप देख रहे हैं कि सुनवाई हो रही है। हालांकि केसेस पहले से कम जो है वो हो रहे हैं, अब आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। दोस्तों, WHO के मानक हैं 1000 प्रति व्यक्ति पर 1 डॉक्टर और 300 लोगों पर 1 प्रशिक्षित नर्स। भारत में 15 से 11 पर 1 डॉक्टर है और 6 से 70 लोगों पर नर्स तैनात हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय सभी की पोल खुल रही है। और क्या हमने तैयारियां की पिछले 1 साल में? अब सवाल यह उठता है कि WHO के मानक के बाद भी भारत के अंदर जो हाल है, संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में सभी राज्यों की पोल अपने आप में ही खुल रही है। दूसरी साइड अगर हम बात करें, जिस तरीके से कोरोना को देखकर डीएल प्रक्रिया स्थगित बनाने की जो प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया गया है। लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे। राज्य सरकार की ओर से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया स्थगित कर दी है। जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुसार वैसे भी लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है या होने वाली है वैध माना जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।